तो दोस्तों, आईबीएस को ठीक करने के लिए हमें बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े टेस्ट से जब हमें कुछ हासिल नहीं होता है, तब हमें खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि छोटी छोटी चीज़ें हमारे आईबीएस को ठीक करने लगती हैं, अगर हम उन्हें हमारे लाइफ में अप्लाई करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं? जब मुझे प्रॉब्लम थी तब मैंने उसे काफ़ी अच्छे ढंग से अप्लाई किया था। तो धीरे धीरे ट्रीटमेंट लिया और योगा किया, डाइट अच्छे से फॉलो किया, और वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बहुत ही बारीकी से उसको ध्यान रखा था, तब जाके हमारा आईबीएस ठीक हुआ था। तो ऐसे ही जो लोग ठीक होके हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेके जा चुके हैं, उनको भी अभी 4-6 महीने इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो अभी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, उनको भी ये चीज़ें आज से ही करना शुरू कर देना चाहिए। और जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मुझे जब प्रॉब्लम था, तो मैंने इसे कैसे छोटी छोटी चीज़ें मुझे ऑब्ज़र्व करता था, उस चीज़ को ऑब्जर्वेशन करता था कि ये चीज़ें हमें कैसे हमारे लाइफ में ट्रिगर कर रही हैं, हमारे आईबीएस को बढ़ा रही हैं, हमें पता नहीं चलता था कि हो क्या रहा है। यानी कि जब मैं सुबह ऑफिस जाता था, तब अगर जिस दिन मैं बिना नाश्ता किए हुए बाइक चलाते हुए ऑफिस पहुंच जाता था, तब मुझे घबराहट होने लगती थी, ठीक। और शाम को भी अगर मैं कुछ खाए पिए खाली पेट अगर ऑफिस से घर आ गया, तो भी मुझे जो है घबराहट होने लगती थी। आपको हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन अगर आपकी नाभि ऊपर की तरफ खिसकी हुई है, तो 100% आप अगर खाली पेट साइकिल चलाएंगे, बाइक चलाएंगे या कार चलाएंगे, तो आपको घबराहट बढ़ने लगेगी। तो इस चीज़ों को आपको छोटी छोटी चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ध्यान रखना है। आपको चड्ढी भी किस तरह से पहननी चाहिए, कैसे पहननी चाहिए, वो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि हमारी नेवल अगर ऊपर की तरफ रहती है तो बहुत हमें परेशान करती है, समझ गए। जैसा कि मैं परेशान हुआ हूँ, और इससे छुटकारा पाते पाते मुझे लगभग 4-5 साल निकल गए थे। लेकिन आज हमें ऐसा टाइम है कि हम सब कुछ खाते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है, और अपनी पुरानी लाइफ को जी रहे हैं। तो वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि पुरानी लाइफ मिले, सब कुछ खाने लगें, पचने लगे, आंतें हमारी मजबूत हो जाएं, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो छोटी छोटी चीज़ों में अब जैसे आपको बताया कि खाली पेट आपको सुबह में ऑफिस नहीं जाना चाहिए, समझ गए। और खाली पेट ऑफिस से आपको घर भी नहीं आना चाहिए। आप जब भी ऑफिस से निकले, कुछ ना कुछ आप सुबह ही नाश्ता लेके जाइए, ठीक है। और वहाँ से निकलने से पहले आपको खा लेना है, उसके बाद आपको ऑफिस से घर आना है, ठीक है। यानी कि जब हम बाइक चला रहे होते हैं, तब हमारी जो नेवल अगर ऊपर की तरफ है, रास्ते में कहीं खड्डे पड़ रहे हैं, कहीं बम्प आ रहा है, कहीं कुछ भी है, ठीक है, कहीं हम ब्रेक मार रहे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि हमारी नाभि ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, तो और ऊपर की तरफ आने लगती है, वैसे आपको घबराहट बढ़ जाती है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आपको खाना खाते समय कई बार लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं, पलती मार देते हैं, नाभि ऊपर की तरफ है, खाना खा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप भोजन करने जा रहे हैं, बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो अपनी जो ये इलास्टिक है, ठीक है, या चड्ढी जो भी आप पहन रखे हैं, उसको आप नाभि के ऊपर इस तरह से चढ़ा लो, ठीक, इस तरह से आप नाभि के ऊपर चढ़ा लो, उसके बाद ही आपको खाना खाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। या अगर आपने जीन्स का पैंट पहन रखा है, तो उसको खोल दो, बैठ जाओ, उसका चैन खोल दो, हुक खोल दो, बेल्ट खोल दो, सब कुछ खोल के बैठो आराम से, पलती मार के, और चड्डी को ऊपर चढ़ा के आराम से बैठ के खाना खाओ, ठीक है। आपको घबराहट नहीं होगी। और अगर आपकी चड्डी जो है नीचे की तरफ है, तो ये क्या होता है कि हम लोग इतनी टाइट चड्डियाँ पहनते हैं, इतने टाइट पैंट आते हैं, आजकल जीन्स पैंट पहनते हैं हम लोग,
लास्टिक वाले चड्डी पहनते हैं, ठीक है। अंडरवियर जो है बिल्कुल लास्टिक वाली आजकल होती है, वो भी ब्रांडेड होती है, ठीक है। लेकिन ये हमारे आईबीएस में बहुत ही ख़तरनाक होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान, अब हम देखिए, हम वापस पुरानी वाले जो पहले ज़माने में लोग कच्छा पहनते थे, वो नाड़ा वाला, तो नाड़े वाले पे हम दोबारा नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमें ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा आईबीएस बढ़ेगा नहीं और ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लेते हैं कि हमारी नाभि अगर ऊपर की तरफ खिसकती रहती है, उसके वजह से ही ज़्यादातर आईबीएस हमें हो रहा है और उसी की वजह से होता है, ठीक। अब ये नाभि क्यों खिसकती है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हमारा खान पान भी हो, और हम अगर गलत तरीके से कोई योगा कर दिए, ऐसा आसन कर दिया, कोई स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, कूद रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारी नाभि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकती है। दूसरा क्या है, अगर हम ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, ज़्यादा हस्तमैथुन करेंगे, तो भी हमारा लोअर एब्डोमेन जो है, नाभि के नीचे का एरिया पूरा ये कमज़ोर हो जाता है। और जब ये कमज़ोर हो जाएगा तब क्या होगा कि अगर हम थोड़ा भी खाली पेट 10-15 केजी भी अगर वज़न हम थोड़ा लिफ्ट करेंगे, उठाएंगे, तो हमारी नाभि ऊपर की तरफ सरक जाएगी। तो मास्टरबेशन की तरफ नहीं जाना है। दूसरों भी जो हमारे आस पड़ोस के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको भी इस विषय में हमें जागरूक करना चाहिए कि भाई देख, ऐसी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब हम सो के उठते हैं तो भी हमें लेफ़्ट साइड करवट जो है लेके उठना है, यानी कि जब हमारी नींद खुल रही है तब हमें लेफ़्ट साइड में करवट 5 मिनट तक लेटे रहना है। उसके बाद आराम से आपको करवट लेके उठ जाना है, ठीक है। फिर आप अपनी डेली लाइफ को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और खान पान में ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज अच्छा लग रहा है, पेट साफ़ हो गया तो कुछ भी खाने का मन किया, आपने कुछ भी खा लिया, ऐसा नहीं करना है। आंतों को मजबूत होने देना है, ठीक है। वही मैं आप सबको बोलता हूँ कि आपने ट्रीटमेंट यहाँ से ले लिया, आपका पेट साफ़ होने लग गया, आप 7-8 बार जाते थे, 1-2 बार जा रहे हैं, वो भी आपकी समस्या हल हो गई। आपको कॉन्स्टिपेशन था, 2 दिन तक आपको टॉयलेट नहीं लगता था, अभी रोज़ जा रहे हैं, टॉयलेट हो रहा है, पेट साफ़ हो रहा है। लेकिन पेट साफ़ होने लगता है तो हमारा माइंड जो है कुछ ऐसी चीज़ें खाने को मांगता है कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हमें नहीं खाना है। 4-6 महीने तक हमें बिल्कुल सन्यासी बाबा बन जाना है, यानी कि कुछ भी आपको टच नहीं करना है। तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार, तीखा, बिल्कुल ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जी, ठीक है। ये सब चीज़ों का आपको ख़ास ध्यान रखना है। और कभी भी आप ध्यान रखें कि आपको साइकिलिंग नहीं करना है। साइकिलिंग यानी आपको साइकिल नहीं चलाना है, आपको रनिंग नहीं करना है, आपको तेज़ जॉगिंग नहीं करना है। ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, यानी आईबीएस की लाइफ जो है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और आके आप ट्रीटमेंट करवाइए, आपका आईबीएस 100% ठीक होगा, क्योर होगा। इतने सारे लोग ठीक होके जा रहे हैं, आप भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, हम यूट्यूब के चक्कर में कई बार इतना ज़्यादा हम फंस जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि सही रास्ता क्या है, हमारा आईबीएस कैसे ठीक होगा, सही रास्ता क्या है। इतने लोग अपने अपने ज्ञान बता रहे हैं, यूट्यूब में इतने लोग वीडियो बना रहे हैं, योगा भी इतने तरह के बता रहे हैं लोग। तो कौन सा करना चाहिए, किसके पास ट्रीटमेंट लेने जाना चाहिए और कैसे ठीक होगा, ये बहुत मैटर करता है। लेकिन बहुत सारे लड़के हमारे पास कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि सर मुझे उसने 3,000 रुपये ले लिया, फिर दवाई बताया, जब 1 महीना पूरा हुआ वापस 3,000 ले लिया। ऐसे ऐसे करके उसने लगभग 20-22 हज़ार रुपये उसके खाते में डाल दिए और उसने सिर्फ इसको नींद की गोली बताई और दवाई बताई, ठीक है। अब कुछ नहीं हुआ। यानी कि आप लोगों को देखिए, घर बैठे आपको समझ लीजिए कि आईबीएस ठीक होने वाला नहीं है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आपका आईबीएस ठीक होगा, ठीक है। कई बार हमें लगता है कि हमें घर बैठे ही सब कुछ मिल जाए। कई बार लोग हमसे बोलते हैं कि आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट भी बना के भेज दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो ट्रीटमेंट करते हैं लड़के,
वो सब एक्सपर्ट होते हैं, उनको सिखाया जाता है पॉइंट्स को कैसे प्रेस करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पॉइंट को अगर हम सही से प्रेस नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखते हैं, तभी जाके आपका IBS ठीक हो पाता है। ठीक है, तो आपको भी ऑनलाइन के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है, महीने भर का समय निकालना है और आके आपको ट्रीटमेंट कराना है। ठीक है, देखिए महीने भर का टाइम तो ऐसे निकल जाता है। कई बार लोग आते हैं, अभी कल ही मैंने एक डायरिया वाले पेशेंट को जो मैंने वीडियो डाला था उसको ठीक किया है, वो उसको 40 दिन हो गए ट्रीटमेंट कराते, यानी 1 महीना 10 दिन हो गए। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी तो इसको 20-25 दिन ही वो होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हो तो पता नहीं चलता हमें कि 1 महीना कैसे निकल जाता है। तो इतना ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि 1 महीना मैं कैसे निकालूंगा, मेरे जॉब का क्या होगा, घर का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। देखिए, अगर हम रास्ता निकालना चाहते हैं तो हर चीज़ का रास्ता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमें भी जब मुझे प्रॉब्लम थी तो मैंने सबसे पहले हमारे सिटी में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, सबसे पहले शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, छोटे डॉक्टर से नहीं हो पाता है, साल 1.5 साल तो ऐसे निकल जाता। उसके बाद बड़े डॉक्टर यानी गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ से जब एंडोस्कोपी करेगा, कोलोनोस्कोपी करेगा, बार बार कुछ आप उसको समस्याएं बताते रहोगे, कुछ हो नहीं रहा है तो IBS आपको बता देगा। फिर वहीं से हमें पता चलता है कि IBS क्या है, तभी हम यूट्यूब पर आते हैं, सर्च करने लगते हैं, गूगल करते हैं। ठीक है, उससे पहले तो हमें पता ही नहीं है कि IBS हमें। ठीक है, क्योंकि कोई डॉक्टर बताता ही नहीं, कोई बोलता है तेरे को अफारा हो गया, कोई बोलता है कब्जियत हो गया, कोई बोलता है कॉन्स्टिपेशन हो गया, कोई बोलता है लूज मोशन हो गया। सब चीज़ें अब अपने तरह अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग हमें बताते हैं, लेकिन इसमें गलती किसी की नहीं है। अगर हमें IBS हुआ है तो इसमें गलती सिर्फ हमारी ही है, और हमारे किस्मत में ये दुख भोगना लिखा हुआ रहता है, इसीलिए हमें ये दुख आता है। तो कभी भी हमें घबराना भी नहीं है कि हमें हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, लोग और भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा वज़न उठाते थे, हमसे ज़्यादा वो करते थे, उनको क्यों नहीं IBS हुआ, हमको क्यों हो गया। देखिए, सभी की किस्मत अलग अलग है। हमने हो सकता है कुछ ऐसे गलत काम किए हो पास्ट लाइफ में या बचपन में, ऐसे कुछ जिसकी वजह से हमें ये दुख भोगना पड़ा, लेकिन ठीक करना, IBS को ठीक करना ये हमारे हाथ में ही है। हमें इससे भागना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बेचैन नहीं होना, लोगों के जाल में नहीं फंसना है। वही मैं आपको बता रहा था कि यूट्यूब वालों के चक्कर में ज़्यादा आपको फंसना नहीं है, और रोज़ रोज़ वीडियो देख देख के अपने दिमाग को नहीं ख़राब करना है। आप कई बार जितने वीडियो देखते हो यूट्यूब में, उतने ही यूट्यूबर को आप कांटेक्ट करते हो, उनसे बात करते हो, वो अपना एक्सपीरियंस बताता है, वो अपना बताएगा। मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन मैंने कभी भी इन लोगों को कॉल नहीं किया। वो वीडियो बनाते हैं कि ये दवाई से ठीक हो गया, डाइट से ठीक हो गया, ये डाइट चार्ट से ठीक हो गया। भैया, आपका IBS कभी भी डाइट से ठीक नहीं होगा। आपका IBS जो है कभी भी दवाई से ठीक होने वाला नहीं है। इस चीज़ को आप लिख के रख लीजिए, कहीं भी इसकी और कोई दवाई बनी भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स भी जब कई महीनों तक, कई सालों तक आपका इलाज करते रहते हैं तो आपको बोल देते हैं कि ये जो है आपको लाइफ टाइम मैनेज करके रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज है ही नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ 100% इसका ट्रीटमेंट है, इलाज है। आज मेरे भाई कितने साल हो गए, मैंने 1 रुपये का टेबलेट भी नहीं खाया है, और आयुर्वेदिक का चूरन भी नहीं लिया है, समझ गए। और चूरन से भी कैसे होगा। देखिए, ये सब चीज़ें जो है हमारे सिम्टम को ख़त्म कर सकती है, सिस्टम को ठीक नहीं कर सकती है। दवाई जो है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपकी कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम को, यानी कि पेट जैसे साफ़ कर दिया तो आपको लगा हाँ इसने पेट साफ़ कर दिया, तो ये एक हमारा लक्षण ख़त्म हो गया, लेकिन वो दोबारा आ जाएगा, कल वापस आ जाएगा। तो उसको ठीक अगर करना है पूरी तरह से, तो हमारे सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। तो सिस्टम पे काम वही होता है। देखिए, जैसे हम लोग न्यूरोथेरेपी करते हैं, न्यूरोथेरेपी का मतलब क्या है कि आप अपना जो पुरानी ज़िंदगी थी, पुराने ऑर्गन्स काम करते थे, जब हमें कोई बीमारी नहीं थी तो हमारे अंदर के ऑर्गन कितने एक्टिव थे, उस तरह से दोबारा फॉर्म में लाने के लिए, दोबारा उनको उस तरह से काम करवाने के लिए ये प्रोसेस रहता है कि न्यूरोथेरेपी से सारे ग्लैंड्स को एक्टिव करना, उसमें कहीं सूजन है, कहीं इन्फेक्शन है, नाभि खिसकी हुई है, उसको सेट करना। और कई बार जब नाभि भी सेट नहीं होती है, क्योंकि देखिए सुबह में हम सेट कराने जाते हैं, शाम को हट जाती है, तो उस केस में क्या है
कि हमें आंतों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तो न्यूरोथेरेपी से जैसे हम स्वेलिंग कम करते हैं, पेट आपका बिल्कुल नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो तुरंत आपकी जो नाभि है वो भी सेंटर में आने लगती है, ठीक है, और आपकी जो सिम्टम्स है वो भी आपको ऑटोमेटिकली ख़त्म होने लगते हैं। यानी आपको कॉन्स्टिपेशन था वो आपका ठीक होने लगेगा, लूज मोशन था वो ठीक होने लगेगा, टॉयलेट आपका फटा फटा आता था, अनपचा आता था, वो ठीक होने लग जाएगा। तो ये सिम्टम्स जो धीरे धीरे आपके एकदम ख़त्म होने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि यार लगता है नाउ आई एम ओके। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और जो मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई है ये हमारे लाइफ में बहुत मैटर करती हैं, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा।